चलिए 57.4.1 के क्वेश्चन में चलते हैं। ये दो क्वेश्चन तो बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग बहुत ईजी है, ठीक है। धीरे धीरे करके बड़े प्यार से स्टार्ट करेंगे ताकि हार्ड बाद में आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। ओके, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ठीक है। पवन मेडिकल है, मेडिसिन सप्लाई करता है, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ओके, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? 12% जीएसटी की रेट पे मेडिसिन सप्लाई करता है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या है आपको ये बताना है। मतलब ये दोनों का कितना परसेंट है। आपको मालूम है कि जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी का 2 पार्ट कर दिया जाता है, तो एक सीजीएसटी बन जाता है और एक एसजीएसटी बन जाता है। बस यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी दिया है, रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी, यही आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, सीधे सीधे देखो, सिंपल तरीके से बताया, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 26% आपका सीजीएसटी हो गया, 6% आपका एसजीएसटी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, है ना, ये आपको पता है ना। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 जीएसटी, ये मालूम है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी एंड रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि ये परसेंट में पूछा, तो क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई जीएसटी आपका 12% है, तो 2 1 2 2 6 है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 6%, या तो फिर तो उनको अलग अलग लिखिए, बस वही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये फाइनल आपको लिख के दिखाना है, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखा जाता है वो आपको लिख के दिखाना है, फिर हम बताएंगे। अब इधर देखो, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 9%, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी आपका, सॉरी सीजीएसटी इज 9%, कोई एक आर्टिकल लिया है उसमें रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, 9% है, ठीक है। अब देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी? तो भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों तो बराबर है, तो एक का 9% है तो दूसरे का भी 9% होगा, ठीक है। एक आंसर निकल गया हमारा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? अब रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जीएसटी निकल के आ जाएगा। ओके, कितना छोटा छोटा आंसर है ना। बस इसको फॉर्म पे कैसे लिखना है, देखो आपको रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 9%, ठीक है, एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, देयरफॉर एसजीएसटी इज आल्सो 9%, एंड फिर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलो दोनों का सॉल्यूशन अब स्पीड से करो, फिर हम बताते हैं। ऐसा आएगा सॉल्यूशन, देख लीजिए दोनों का। देखिए हमसे क्या पूछा गया था, पवन मेडिकल में मेडिसिन जो सप्लाई करता क्या था उसका जीएसटी 12%, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमको फाइंड करना था, तो रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, वी हैव टू फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, देन वी नो दैट सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी, 1/2 जीएसटी, सीधे बोलो, हाफ जीएसटी भी बोल सकते हो डायरेक्ट। तो हाफ जीएसटी कितना था 12%, उसका हाफ कितना हो गया 6%, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 6%। आप यहाँ तक भी आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, एंड उसके बाद फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो सीजीएसटी इज इक्वल टू 6%, ऑल्सो एसजीएसटी इज इक्वल टू 6%, दोनों भी आपका आंसर सही। क्लियर? आगे देखो, ऑन सर्टेन आर्टिकल रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9% था, ठीक है। तो आपको क्या करना था, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी? तो देखो रेट ऑफ सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है। तो CGST 9% है, we know that rate of CGST is equal to rate of SGST, दोनों भी इक्वल है, तो therefore rate of SGST is equal to 9%, वो दोनों इक्वल है, तो जो इसका होगा वो इसका भी होगा। अब ना रेट ऑफ जीएसटी सेकंड भी फाइंड करना है ना, एक का आंसर निकल गया, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, तो क्या होगा 9% प्लस 9% 18, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। अब लास्ट में आप आंसर पूरा लिख लो, रेट ऑफ एसजीएसटी हमको एसजीएसटी फाइंड करना था, इज इक्वल टू 9% एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। क्लियर है? यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आंसर्स है, एक हमने क्या कहा था, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, EMS रियल पेंट, EMS रियल पेंट ना एक ही कंपनी का नाम, ठीक है। सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800 या तो 2800, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, 2 टिन्स, उस लस्टर पेंट का 2 टिन्स, लस्टर ये जो पेंट होता है किसमें आता है, हाईली रेटेड में आता है, मतलब उसमें 28% लगता है, याद रखो चार्जेस कभी भी 28% का लगता है जो जीएसटी लगता है। क्लियर है? तो 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ईच टिन इज 2800, ठीक है। ईच टिन याद रखो, दोनों का एक साथ ही बना, 2 टिन लिया है इसने और एक का बता रहा है 2800, तो हमको क्या करना है, पहले 2 का पूरा निकालना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट उसका कितना हुआ, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है ये निकालेंगे।
ठीक है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकाल के उसके बाद इधर रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, बताया था ना हमने आपको, हाईली रेटेड है तो 28 ही देगा, ठीक है। तो टोटल रेट ऑफ जीएसटी इज 28% है जीएसटी, ओके। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आपको अमाउंट बताना है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, ठीक है। मतलब सेंट्रल को कितना जाएगा और स्टेट को कितना जाएगा, गुड्स एंड सर्विस जो टैक्सेस है वो कितना जाएगा, अमाउंट में कितना जाएगा। तो हमको क्या दिया है, जीएसटी परसेंट में दिया है, पहले दोनों का परसेंट निकाल लेंगे, क्योंकि जीएसटी का को 2 पार्ट में करेंगे तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल गया। एक बार परसेंट मिल गया तो अमाउंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पता है जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होगी, 2800 है, तो उसका हमने डबल कर देंगे, तो 28 से कितना होता है 56, तो 5600 हो गया, क्लियर है। 5600 हो गया, तो 2 टेल्स का 5600 है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितने में निकालेंगे, 28 है, 28 का हाफ कितना होता है 14, तो 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इन द सेंस 5600, बस मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर निकल के आएगा, क्लियर है। समझा एक बात, देखो क्या दिया है यहाँ पे, 2 टेल्स है, ध्यान दो, और 2800 आपका एक टेल का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका कितना निकल के आएगा 5600, ठीक है। ये टैक्सेबल वैल्यू, अभी इसमें जीएसटी ऐड नहीं है, जीएसटी आपका कितना है 28%, जीएसटी कितना है 28%। अब आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा तो 28 का 2 पार्ट कर देंगे, तो 14% एंड 14% आएगा, ठीक है। इसे सिस्टमेटिक कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे, पहले एक फॉर्म देखो कि किस तरह से किया जाता है। तो 14% है, अब 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू लोगे, 14/100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5600 कर दो, बस ये कट करोगे और आपका आंसर आएगा 784, ठीक है। तो ये आपका सीजीएसटी भी हो गया और आपका एसजीएसटी भी निकलेगा। अब इसको 2 टाइम्स आप इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपका जीएसटी निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अभी हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछ रहा है, वो जो बिल में है वही पूछ रहा है, तो वो हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर समझ में आया। अब इसको फाइनली कैसे लिखते हैं ये बताते हैं, कैसा आएगा। गिवन क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन इज इक्वल टू 2800, ठीक है। तो 2 टीन का क्या होगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5600 रुपीज निकल आ गया। अब रेट ऑफ जीएसटी हमें मिला है 28%, तो हमको क्या पता है कि रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों इक्वल है किसके, 1/2 रेट ऑफ जीएसटी के, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28% है, 28% का हाफ हम करेंगे तो 14%, मतलब इसका 14% और इसका 14%, दोनों को 14 मिल गया। तो देखो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू हमको सीजीएसटी निकालना है और एसजीएसटी निकालना है, दोनों का अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है ना, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। एक का निकालो या तो फिर आप दोनों का नहीं निकाल के कोई एक का निकालो, दूसरे का तो वैसे ही आपको आंसर मिल जाना है, ठीक है। तो 14/100 ये मल्टीप्लाई क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 5600, तो आपका रुपीस कितना आएगा, ये कटेगा दोनों भी, और 14 मल्टीप्लाई बाय 56 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, रुपीस 784, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 784, एक साथ भी लिख सकते हो या तो फिर दोनों का अलग अलग लिख सकते हो, है ना। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज रुपीज 784 एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 784, ओके। तो आप क्या लिखोगे, ये आपका आंसर है, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं। छोटे छोटे आंसर से ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इसको देखना और थोड़ा समझना है क्या दिया है यहाँ पे, ईच देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट ये कर देंगे ना 2800 से कर देंगे तो मतलब आपका ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट को एक एक पॉइंट पकड़ के समझा रहे हैं, प्लीज ध्यान दो, इसे नोट डाउन करो, फिर एक आगे और समझाते हैं।